सीता को उठा ले गया तो उसका पुतला जलाया जाता है। अब ब्रह्मा ने अपने बेटी के साथ में विवाह कर ली, उसको भगवान बताया जाता है। मेरे भाई यही राजलाना। मैं एक वीडियो बनाई थी जो बोली थी कि सीता जो है रावण की रखेल हैं, तो मैं तो रावण भी आ जाएंगे, फिर वापस सीता को लेके भाग जाएंगे। दोस्तों अभी आपने सारे वीडियोस देखे, सारे स्क्रीनशॉट्स देखे। इन सारे स्क्रीनशॉट्स, इन सारे वीडियोस में आप सब ने बस यही देखा कि हमारे धर्म को गाली दी जा रही है, हमारे भगवानों को गाली दी जा रही है। इतना बुरा बुरा बोला जा रहा है कि इसको देखने के बाद आप में से कईयों का मन करता होगा कि अगर ये आदमी सामने मिल जाए तो शायद आप अपने नियम कानून सब भूल के हिंसावादी हो जाएंगे, उनके साथ गाली गलौज करने का, या हो सकता है इनके कमेंट सेक्शंस पे जाके गाली गलौज करने का। और जिस धर्म को ये बिलोंग करते हैं या जो भी ये अपने आप को बोलते हैं, आप समझ रहे होंगे, मैं यहाँ शब्द का नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ये अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं या बौद्ध धर्म या अलग अलग धर्म से बोलते होंगे, मैं एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं कर सकता हूँ। उन सबको गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का या झगड़े करने का या मारपीट करने का आप में से कईयों का मन हो सकता है। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ऐसा ही हो। क्योंकि अगर आप लोग अभी ध्यान दें, अभी इस समय पे एक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, हिंदू धर्म का बोल रहा हूँ, जो चाहता है कि सारे हिंदूज एक हों, जो चाहता है कि ये जो बैरियर है, ये जो झगड़ा है, ये जो जातिवाद का जो इतने समय से जहर जो चल रहा है या घोला गया है हिंदू धर्म के अंदर, जिसका फ़ायदा हर दूसरे धर्म के लोगों ने उठाया, इसी का फ़ायदा उठाया। इस तरह से आप एग्जाम्पल की, आप प्रैक्टिकली आप देखिए तो क्रिश्चियन मिशनरीज, मैं सारे क्रिश्चियंस की नहीं, क्रिश्चियन मिशनरीज जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते हैं हिंदुओं को, वो लोग अंग्रेज़ों के रूल को जस्टिफाई कर देते हैं ये बोल के कि अंग्रेज़ों ने ही जातिवाद को ख़त्म किया, डेवलपमेंट लाया, पढ़ने लिखने का हक दिया छोटे जात के लोगों को, और छोटे जात के लोगों को बहुत सारे हक दिलाए, वो अंग्रेज़ों ने ही दिलाए हैं। ये बोल के जो भी अंग्रेज़ों ने एट्रोसिटी किया, इतने लोगों को मारा पीटा, पता नहीं कितना कुछ किया, आप उसके बारे में अगर पढ़ने जाएंगे तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। लिटरली लड़कियों को उठा के ले जाते थे, रेप करते थे। और हाँ, जिन लड़कियों का रेप होता था वो सिर्फ अपर कास्ट की नहीं होती थी, वो लोअर कास्ट, अब जो भी अब आप लोग, मैं लोअर कास्ट में बिलीव नहीं करता हूँ, अपर कास्ट लोअर कास्ट ये सब मैं बिलीव नहीं करता हूँ, बट हाँ, जो बोलते कि छोटे जात, तो छोटे जात की लड़कियों भी होती थी और बहुत सारी लड़कियाँ होती थी, उनकी घर से उठा के ले जाते थे, रेप करते थे, मल्टीपल रेप्स होते थे और बहुत सारी घटनाएं। इतना ज़्यादा उनसे लगान वसूल कर लिया जाता था, जो लगान मूवी आपने देखा कि 3 गुना लगान देना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकल और रियल स्टोरी है। और उसके अंदर ये रियल में जो मूवी है जिसमें हीरो में आपने देखा हीरो जीत गया तो हीरो हार गया था और वहाँ के लोगों को 3 गुना लगान देना पड़ा था और वहाँ लोग भूखे मरे थे। यही नहीं, जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी, इतने लोग मारे गए थे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। लोग वहाँ कैसे मरे थे आप उसका अंदाज़ा भी नहीं, इमेजिन करके सोचो कि आप एक जगह पर इतनी गोली चल रही है, आप कुएं में कूद रहे हो जान बचाने के लिए और आपके ऊपर लोग गिरे जा रहे हैं, आप सांस की कमी से मर रहे हो, क्या आप बचने के लिए कूद रहे हो और मर ही रहे हो। और आपके जब मर रहे होते आपके दिल और दिमाग में, मतलब आज के समय में आप समझो कि किसी को फांसी की सज़ा दी जा रही, कितनी बड़ी बात लगती है। उतने समय समझो कि कितने लोगों को मारा गया होगा। उसके बाद जब ये वर्ल्ड वार हुआ था तब ये पूरा खाना लेके चले गए थे, लोग इतनी भूखमरी के साथ मरे थे, रोडों पे लाशें पड़ गई थी, इतने लोग मरे थे कि जलाने के लिए लकड़ियाँ कम पड़ने लग गई थी, वो भी सिर्फ भूख से मरे थे लोग। और उसमें कोई सिर्फ अपर कास्ट नहीं था, सबके सब कास्ट के थे। लेकिन ये लोग उसको जस्टिफाई कर देंगे ये बोल के कि अंग्रेज़ों ने क्रांति लाई है, छोटे जातों को ये दिया है। सेम मुगलों का भी होता है जस्टिफिकेशन, जिन्होंने इतने लोगों को मारा है, ये बोलेंगे देखो उन्होंने सिर्फ अपर कास्ट को मारा है, या ये नहीं, उन्होंने सारे कास्ट के लोगों को मारा है। जिस जिस राज्यों पे उन्होंने जब जब रूल किया, जब जब वहाँ किया, वहाँ की सारी औरतों के साथ मल्टीपल रेप्स, आप पढ़ो
कितना कुछ किया है, उसको भी जस्टिफाई कर दिया जाएगा कि वो बहुत अच्छे थे, वो जातिवाद नहीं करते थे। आप जब भी इन लोगों पर सवाल उठाओगे ना, इनको एट्रोसिटीज़ के ऊपर, तो सीधा एक ही सवाल फेंक दिया जाता है, अरे तुम इनकी बात कर रहे, तुम वो छोड़, तुम में कितना जातिवाद था, देखो अपर कास्ट ने तुम लोगों पे इतना जुल्म किया, ये किया, और हाँ, और आप लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हो, और फिर इन लोगों को आप अपना मतलब मसीहा मानना शुरू हो जाते हो। इन्होंने कहानियाँ उस हिसाब से प्रोजेक्ट करी हैं। इन्होंने जो आपके मंदिरों को तोड़ा, आपकी पूजा करने के प्रतिनिधि, हर चीज़ को उन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हीरो बना दिए जाते हैं ये बोल के कि इन्होंने आपके अंदर के जातिवाद को ख़त्म किया। लेकिन जातिवाद एक्चुअली में अपर कास्ट, ये लो कास्ट, ये कास्टिज़म जो है, आप पूरे हिंदू ग्रंथ पढ़ के देख लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ 4 वर्ण ही मिलेंगे जो मैं नहीं, हर कोई आपको बार बार बोलता हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण वो जो हमें टीचर, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो स्कॉलर्स है, जो साइंटिस्ट हैं, ये सब जो ज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ना, ये सब ब्राह्मण कहे जाएंगे। राजपूत वो होंगे जो हमारी सेना है, जो मिलिट्री, जो पुलिस, बीएसएफ, ये सब क्षत्रिय माने जाएंगे। वैश्य, मुकेश अंबानी, इस तरह के जितने बिजनेसमैन हैं वो सब वैश्य माने जाएंगे, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई भी हो। और शूद्र वो हम जैसे लोग जो जॉब करते हैं, समझ रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करे, चाहे वो प्राइवेट जॉब करे, वो सब शूद्र माने जाएंगे। यही 4 कैटेगरीज थी बस। इसमें अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये छूत अछूत कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। और इसका प्रैक्टिकली आपको समझना था, आप गाँव में जाओ, गांव में किसी भी कास्ट के, अपर कास्ट की किसी भी शादी में आप चले जाओ, आपको वहाँ सारे कास्ट के क्या रूल है आपको दिख जाएंगे। बिना सब कास्ट को इन्वॉल्व किए एक भी शादी नहीं होती है। तो ये छूत अछूत की छू दिया तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी, अब सबसे ज़्यादा नॉर्थ बिहार या यूपी बिहार या इस साइड उस साइड हो सकता है आपको लगता होगा, तो एक बार जाओ, कोई भी एक अपर कास्ट की शादी अटेंड करो, किसी राजपूत, ब्राह्मण, जिसकी यहाँ भी आपका दिल हो, और सारा प्रोसीजर देखो गांव का। एक एक कास्ट, तेली बोलो आप, नाउ बोलो, जो भी आप लोग बोलते हो, मैं सब ज़्यादा नहीं जानता हूँ कास्टिज्म, मैं जाना नहीं चाहता, मैं किसी को कास्ट नहीं बुलाना चाहता। बेसिकली तेली बोलो, नाउ बोलो, जो भी आप बोलना चाहते हो, हर कास्ट की, कुम्हार बोलो जो घड़े का काम करते हैं, लोहार बोलो, हर, और भी बहुत सारे कास्ट, सब कास्ट की भूमिका आपको वहाँ पे नज़र आएगी। हर वर्ग का बेसिकली कास्ट, एक पर्टिकुलर प्रक्रिया होती थी। जो लोहा का काम करता है लोहार है, जो मिट्टी का काम करता है वो कुम्हार है, जो नाव बाल काटने या सब मैसेजिंग का काम करता है वो, उसको नाव बोला जाता था। ये कैटेगरी होती थी। लेकिन कास्टिज्म का मतलब ये छूत अछूत की छू दिया, अरे हम अशुद्ध हो गए, चलो नहा लेते हैं, इसने हमारे घड़े से पानी कैसे पी लिया। यार जो खाना भी बनता है ना शादियों में, जाके देखना, यही सब लोग मिल के बना रहे होते हैं, ये कोई अलग नहीं पर बना रहे होते हैं। आपके यहाँ मैसेज नाव पहुँचाने आता है, आपकी बाल होगी, सब कुछ आप प्रोसीजर जाकर देखो, आपको समझेगा ये छूत अछूत का जो पूरा प्रोसीजर है, ये कितना सच और कितना झूठ आपको वहाँ पे जाके समझेगा। कि क्या बोलते, कुएं में से पानी नहीं पीने देते थे, ये नहीं होता था। भाई एक बार गांव में जाकर देखो तो सही उस रियलिटी को। आप लोग शहरों में हो, आप लोगों को जो कहानियाँ बताई जाती है किताबों में दिखती है, प्रैक्टिकली आप इस देश के किसी भी कोने में गाँव में चले जाओ, आपको दिख जाएगा। फिर ये कि मंदिरों में नहीं पूजा करने दिया जाता था, राम का नाम ले ली तो जबान काट दी जाती थी, भगवान का नाम ले ली तो जबान काट दी जाती थी। ऐसे कैसे तूने भगवान का नाम ले लिया, कान में जो सरसों तेल गर्म करके डाल दिया जाता था कि तूने भगवान का नाम कैसे सुन लिया। भाई मेरे, इस देश में 11 या 12 शिव जी के ज्योतिर्लिंग है ना मेन, उस सारे ज्योतिर्लिंगों पे जाके देखो, वहाँ हर कास्ट के लोग गए हैं। किसको भगवान के पूजा करने के लिए वहाँ पे कास्ट देख के पुजारी बोलता है कि हाँ भाई तू इस कास्ट का है, तू आ जा। इसका भी लोग बोलेगा हाँ पैसे कमाने के लिए, तो पैसा सिर्फ वहीं पे क्यों चाहिए लोगों को? गाँव के पंडित पुजारी को पैसा नहीं चाहिए होगा? बात को समझ रहे हो? तो हर चीज़ को जनरलाइज कर देना, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन वो बनाई गई छोटे छोटे, कहीं कहीं डॉट्स को पकड़ के। एक एग्जांपल के तौर पे समझो, 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, कितनी आतंकवादी घटना, उसमें से मोस्टली मुस्लिम्स हैं। मैं मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बोला जाता है कि मुस्लिम आतंकवादी अगर कुछ निकल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मुस्लिम आतंकवादी हैं। जबकि हर साल टेररिस्ट अटैक होते हैं, उसमें से मोस्टली मुस्लिम्स ही निकलते हैं। बॉर्डर पर आप अभी भी चले जाओ, जितनी भी आप घटनाएं सुन रहे हो बॉर्डर पर पाकिस्तान पर, सब में सब मुस्लिम्स हैं, राइट? लेकिन मैं हर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, जिसमें नक्सलाइट वो सब, एक पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ मैं। और हम ये मानते हैं कि सारे मुस्लिम नहीं, हम बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे हैं जो बिगड़े हुए हैं, उसके लिए हम सारे मुस्लिम्स को ब्लेम नहीं करते। तो वैसे ही कुछ एक दो घटनाओं को लेकर आप सारे
हिंदू धर्म को या पूरे हिंदू को कैसे बोल सकते हो कि नहीं सब के सब कास्ट हैं, सबके सब अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, मर्डर किए जा रहे थे, रेप किए जा रहे थे, बलात्कार किए जा रहे थे। भाई कुछ तो सेंस के साथ काम करो यार। इसका फायदा कौन उठा रहा है? आप लोग आपस में लड़ रहे हो। भीमा कोरेगांव सुना केस आप लोगों ने, जाके देखो वहां पे क्या हुआ था। लोअर कास्ट और अपर कास्ट लड़े थे, फायदा किसने उठा लिया? अपर कास्ट नहीं था, बेसिकली पेशवा और या जो भी वहाँ पे लोअर कास्ट लोग बोलते हैं उनका लड़ाई हुई थी। फायदा किसको मिला? अंग्रेजों को मिला। यही हुआ है जब देश का बंटवारा हुआ, इस देश के कई लोअर कास्ट के लोग पाकिस्तान में चले गए। एक यही उनका अम्बेडकर जी के साथ के एक नेता हुआ करते थे उस टाइम पे, जो है ना इसी मतलब जो बोलते हैं ना छोटे कास्ट के नेता जिनको बोला जाता था, उनके कहने पे कि चलो मुस्लिम्स हमारे भाई हैं। मैं अगेन बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम्स पे नहीं कमेंट कर रहा हूँ मैं। वो लोग वहाँ गए, फिर कुछ समय के बाद एक घटना घटी वहाँ पे। एक कुछ ही दौरान 20 लाख फिगर ऑलमोस्ट 2 लाख हिंदुओं से को मार कम है दिया गया था। वो एक्चुअली, जो नेता बट उनको काफ़ी वहाँ सारे लेके हिंदू गए थे मारे ना, गए जिनको थे। वहाँ मिनिस्टर भी बनाए गए थे स्टार्टिंग में, वो वहाँ से वो छोड़ के भागे थे और वेस्ट बंगाल में आके पूरी जगह पूरी जिंदगी गुमनामी में जिए वो। आप बात को समझ रहे हो? और जो 20 लाख मारे गए थे ना, वो सारे अपर कास्ट के नहीं थे, उसमें लोअर कास्ट के लोग भी थे। अब बोलेंगे कि भाई देखो इसमें भी हिंदुओं की गलती है, ये है वो है। यार तुम इस बात को समझो, ये जातिवाद का जहर सिर्फ इसलिए घोला जा रहा है ताकि तुम लोग आपस में लड़ते रहो, और इस लड़ाई का फायदा कोई क्रिश्चियन मिशनरी तुम्हें क्रिश्चियन में कन्वर्ट करके उठाएगा, कोई मुस्लिम मतलब जो अच्छे मुसलमानों की बात नहीं करो, जिनका काम है कि हाँ हिंदुओं से मुसलमान कन्वर्ट कर लो फायदे की, उनकी बात करो मैं। वो तुम्हें कन्वर्ट करके मुस्लिम बना ले जाएंगे। उसके बाद बौद्ध, वैसे अच्छे बौद्ध नहीं, वही जो कन्वर्जन वाले जो ये लोग हैं जो चाहते हैं कि आप लोग लड़ते, ये तुम्हें कन्वर्ट कर ले जाएंगे, और फिर ये सब मिलके वापस तुम हिंदुओं को वापस से लड़वाएंगे। इनका फायदा इन्हीं को हो रहा है और तुम लोग बस सिर्फ नुकसान उठा रहे हो। और ये जितने भी ये लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, इनको जाके आप लोग प्लीज़ कोई गाली गलौज कमेंट सेक्शन में मत करना। सिर्फ इन वीडियोस को डायरेक्ट रिपोर्ट करो। आप सीधा एक एक ट्विटर अकाउंट खोलो, @UP पुलिस करो, वीडियो को सीधा शेयर करो, अपने ट्विटर अकाउंट का आपको ऑप्शन आ जाएगा आपके मोबाइल में, शेयर करो, वहाँ नीचे जाओ, लिखो कि वीडियो में क्या गलत देखा आपने। उसके बाद सीधा लिखो @UP पुलिस, जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता वहीं सुन सकती है। अब आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली किस स्टेट का है, तो आप सारे जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके नाम लिख दो। उसके बाद PMO कर दो। कुछ ललन टॉप जैसे चैनल जिनको लगता है कि नहीं भैया हमारी ही गलती है, समझ रहे हो, उनको इन सबको टैग करो वहाँ पे, @UP पुलिस, @ललन टॉप, @आज तक, झारखंड पुलिस, राजस्थान पुलिस, जितने भी हैं, और उनसे जवाब मांगो। कभी तो सुनवाई होगी। आप लॉ के अगेंस्ट मत जाओ, इनको साथ गाली गलौज मत करो, क्योंकि तुमने जो गाली दी गुस्से में आके इनको, या जिनको ये नाम ले, जैसे अम्बेडकर जी का नाम लेके ये लोग सब कुछ काम करते हैं, गलती से आपने दिया, उसी को ये दिखाएंगे कि देखो अपर कास्ट के लोग कैसे आज भी अम्बेडकर जी को गाली देते हो, और फिर उसके ऊपर ये लोग रील बनाएंगे। और फिर ये नहीं दिखाएंगे कि हमने गाली दी इसलिए इन लोगों ने ऐसा रिएक्शन दिया, या इसलिए इन लोगों ने आके हमको मारा पीटा। अगर कहीं आम पब्लिक में देख गए आप मारने लग गए, तो ये बोलेंगे देखो हम पे अभी भी अत्याचार हो रहा, हम SC ST के हैं, या हम इसलिए हमें मारा जा रहा है, प्लीज SC ST आओ, सब ऐसे छोटे कास्ट लोग मिलो, लड़ो अपर कास्ट। ये लोग वही चाहते हैं कि वो हो, और इसका फायदा इनको मिलता है। याद रखो दोस्तों, इन जैसे बंदों को देख के ये यकीन हो जाता है कि सिर्फ तलवार की नोक पे और सिर्फ किसी के बहकावे में ही नहीं लोग कन्वर्ट होते हैं, फायदे के लिए भी होते हैं, समझ रहे हो ना, पैसे के लिए। और ये सिर्फ एक ये छोटे कास्ट में नहीं होता, ये अपर कास्ट से लेकर लोअर कास्ट, आपको राजपूत, ब्राह्मण, बमिया बुमियार सब बोल लो, सब में ऐसे लोग मिलेंगे जो फायदे के लिए इस तरह के काम करते हुए मिलेंगे आपको। हरी बात समझ में, हर जगह बुराई है, हर कास्ट में बुराई है, हर धर्म में बुराई है। कास्ट तो मैं मानता नहीं हूँ, धर्म भी मेरी तरफ से तो छोड़ दीजिए पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, तो बुराई है, ठीक है, लेकिन उस एक बुराई को निकालो, उसकी वजह से पूरे सिस्टम को बुरा बोलना, गलत बोलना और आपस में लड़ते रहना कहीं से सही नहीं है। इन वीडियोस को रिपोर्ट करो जितना ज़्यादा हो सके। डोंट रिकमेंड दिस चैनल। यूट्यूब पे भी रिपोर्ट करो कि हाँ ये वीडियोस गलत कर रहे हैं, ठीक। और पुलिस को टैग करते जाओ, कभी ना कभी किसी ना किसी वीडियो किसी की तो पुलिस सुनेगी, उस पर एक्शन लेगी, तभी ये चीज़ें धीरे धीरे बंद होंगी। याद रखो, ये जो डिफरेंस है जो अब बड़ी मुश्किल से ख़त्म हो रहा है, कोई एक पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए अगर यूज़ कर रही, जिसको बीजेपी को कहा जाता है कि चलो उनका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, लेट देम डू। बट जिस रीजन से भी
फिलहाल यूनाइट होने दो हिंदुओं को, बाद में आप पार्टी बदल के या कोई अच्छी पार्टी आएगी जो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेगी। ये कास्टिज्म जब खत्म हो जाएगा उस पर कोई पॉइंट ही नहीं उठेगा, तो सिर्फ डेवलपमेंट पे आप वोट करना शुरू कर देना। और अभी भी डेवलपमेंट के लिए ही वोट करो, जो डेवलपमेंट आपको जिसको वोट करना है करो, लेकिन ये कास्टिज्म आप अगर अभी भी कांग्रेस को वोट करना चाहते हो कांग्रेस को ही वोट करो, बीजेपी को करना चाहते हो बीजेपी को करो, किसी अदर पार्टी को करना है आरजेडी को करना है, जिसको भी करना है करो, आपको जो सही लगता है, अखिलेश यादव को करना है करो, लेकिन डेवलपमेंट पे करो। कास्टिज्म और रिलीजन के नाम पे मत करो, ये प्लीज़ बंद कर दो, क्योंकि इस तरह से आप आने वाली जनरेशन को वही जहर दे रहे हो जिस जहर से आप लोगों को अभी तक रखा गया है। कम से कम अपने बच्चों को वो जहर मत दो जो आप लोगों को मिला है, जिस नफरत के साथ आप बड़े हुए हैं, जिसके साथ आप लोग माना कि आपके पूर्वजों के साथ भी जो घटा, उसको ख़त्म करो।